हेलो एवरीवन। तो दिस इज अल्काइल लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 12 में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे और HEM मेथड देखा था। इसमें हम लोग क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ कुछ लीविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर डिस्कस करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। इसका अगर मैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं तो सबसे पहले आसान है कि CH4 से बना लो। CH4 में अगर मैं 3 बार क्लोरिनेशन करा दूं 3 मोल लेके तो फाइनली यहां पे बन जाएगा CHCl3। ठीक है। दूसरा तरीका है कि CCl4 में मैं अब जिंक डाल के हम लोग रिडक्शन कराते हैं। अब जिंक के साथ रिडक्शन में देखो ऐसे लिखा रहता है कि 2 हाइड्रोजन का मतलब होता है कि जैसे इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं CCl3Cl कि दोनों हाइड्रोजन यहां पे आके कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक तो बन जाएगा CHCl3 और एक बन जाएगा HCl, CHCl3 प्लस HCl। अगर यहां मैंने 4 हाइड्रोजन दिए होते, सपोज करो 4 हाइड्रोजन होते तो प्रोडक्ट मिलता CH2Cl2, और अगर यहां पे मैंने 6 हाइड्रोजन दिए होते तो प्रोडक्ट मिलता मेरे को CH3Cl। बात समझ में आ रही है। और एक्सेस में हाइड्रोजन अगर मैं डाल दूं यहां पे तो मेरे को प्रोडक्ट फाइनली मिल जाता CH4। रिडक्शन का मेथड है। ठीक है। फिर तीसरा मेथड है वेरी प्योर फॉर्म ऑफ क्लोरोफॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ क्लोरल विद NaOH। अब क्लोरल क्या होता है? क्लोरल जनरली Cl यहां पर CH होता है। अब तुम्हारे CRQ का क्वेश्चन है ये, उसमें दे रखा है कि यहां पे 2 OH होते हैं, तो जनरली ऐसे भी एग्जिस्ट करता है OH एंड OH। तो अगर मैं इसको कहूंगा तो यहां से पानी बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH रहते ही नहीं है। माइनस ऑफ H2 होने के बाद बनेगा यहां पे एल्डिहाइड। ठीक है। पानी बाहर निकाला, एक कार्बन पे 2 OH होंगे नहीं, तो यहां पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। फिर अगर मैं इसमें NaOH डालूंगा तो OH माइनस अटैक करेगा और इसके लोन पेयर खुलेंगे। ध्यान करो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एसिड डेरिवेटिव। तो अगर O के लोन पेयर O पर पहुंच गए, O माइनस OH और H। अब यहां लोगों को डाउट होता है, देखो अगर इसको H प्लस मिल जाए तो यही बन जाएगा। तो O माइनस जब वापस आएगा तो किसको बाहर निकाले? लीविंग ग्रुप। और लीविंग ग्रुप यहां पे CCl3 माइनस। CCl3 माइनस लीविंग ग्रुप होता है, वो बाहर निकलता है और बनता है यहां पे C डबल बॉन्ड O, और एक OH यहां पे था ही और ये H, ये बन गया एसिडोएच एसिड। अब देखो ऑक्सीजन के पास H प्लस है, कार्बन के पास एनाइन है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव तुरंत अपना H प्लस इस वाले स्पीसीज को ट्रांसफर कर देगा जो कमजोर एसिड होता है। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। तो यहां से एक प्रोटॉन निकल के CCl3 माइनस के पास चला जाएगा और बनाएगा CHCl3 प्रेसिपिटेट क्लोरोफॉर्म का प्लस HC डबल O माइनस। ये बात समझ में आ रही है? ये है फॉर्मेशन इसका। अब देखो अब इसकी पढ़ते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर पानी में कभी इसको डालते हो तो पता है CCl3 का व्हाइट PPT बनता है, व्हाइट PPT। बाकी कलर भी मैं बता देता हूं आपको। CHBr3 का पेल येलो PPT बनता है और CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी, इट इज एक्सट्रीमली पॉइजनस इन नेचर। काफी पॉइजनस होती है तो इसे दूर रहना चाहिए। और तीसरा है, पहला इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज एक्सट्रीमली पॉइजनस, इट इज स्वीट स्मेलिंग। नेक्स्ट, अब देखो इसका जब भी स्टोरेज किया जाता है उसमें बड़ा ध्यान रखा जाता है। वाइल स्टोरिंग CHCl3 क्लोरोफॉर्म को स्टोरेज करते समय पहली चीज याद ये रखी जाती है कि फिल्ड अप टू ब्रिम, यानी बीकर को ब्रिम तक ही भरोगे, ओवरफ्लो नहीं कराओगे। ब्रिम होता है गर्दन तक, यानी जैसे मान लो ये बीकर,
मतलब बोतल है जिसमें इस टाइप की कांच की बोतल में स्टोर किया जाता है, तो यहां तक ही भरोगे। सेकेंड पॉइंट है 1% ऑफ इथाइल अल्कोहल इज मिक्स्ड, 1% ऑफ इथाइल अल्कोहल इज मिक्स्ड। और तीसरा पॉइंट है इट इज stored in dark colored bottles। डार्क कलर बॉटल्स जनरली ब्लू लेते हैं या फिर ब्लैक लेते हैं। अब लॉजिक क्या है इसका कि इसमें एयर और सनलाइट का बिल्कुल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। एयर और सनलाइट का कांटेक्ट होने से क्या हो जाएगा, कि अगर मान लो CHCl3 में O2 एयर एंड सनलाइट। अच्छा, एक जो पॉइंट लिखा था एक्सट्रीमली पॉइजनस, वो एक्सट्रीमली पॉइजनस फॉस्जीन होता है, क्लोरोफॉर्म नहीं होता है, उसको करेक्ट कर लेना। एयर एंड सनलाइट डालने पर ये कन्वर्ट हो जाता है COCl2 प्लस HCl फॉस्जीन में, विच इज एक्सट्रीमली पॉइजनस। ये पॉइजनस नहीं होता है, ये पॉइजनस होता है, एक्सट्रीमली पॉइजनस। इसको हम इट इज यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक एजेंट, जनरल एनेस्थेटिक एजेंट, बट नॉट अ good anesthesia, not a good anesthesia for better nature. It requires prolonged inhalation, prolonged inhalation। देखो होता क्या है कि अगर इसको मैं देखो, जनरली ये किस लिए यूज होता है, जनरली मेडिकल यूज है इसके। जैसे मान लो कपड़े में, अब इसके बहुत डिसएडवांटेज भी हुए थे। पहले सर्जरी करने में यूज होता था कि इसको सुंघाओ और सर्जरी हो जाती थी, लेकिन उतना ज़्यादा काम नहीं आया क्योंकि अच्छा नहीं होता है। अच्छा करने के लिए क्या होगा, जैसे मान लो तुमने सुंघाया तो 15 मिनट के लिए तो बेहोश होगा। अब इतनी देर में किसी ने पेट खोल रखा है तो आदमी जग जाएगा ऑपरेशन के टाइम, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छे से यूज करना है तो फिर ऐसा करो कि प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन, मतलब उसको सुंघाए रखो, यानी कपड़ा गीला करो क्लोरोफॉर्म में और नाक के ऊपर डाल दो। बट एक्चुअली में यूज नहीं करते क्योंकि उतना बेटर नहीं होता है। और एक और नुकसान था कि अब तुम्हें तो पता नहीं है किस बॉटल में क्लोरोफॉर्म है, उस बॉटल का अगर कॉन्टेक्ट एयर या लाइट के साथ हुआ हो तो फॉस्जीन बना लेगा। अब तुमने सुंघाया, वो उठ गया, मतलब मर जाएगा। इसीलिए इसको एज ए एनेस्थीसिया यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो चोर वगैरह होते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा, सामान चुराने के लिए ट्रेन में इसको सुंघा देते हैं और सामान ले जाते हैं। तो बहुत कम टाइम के लिए बेहोश करता है, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम के लिए प्रोलॉन्ग इनहेलेशन रिक्वायर्ड होता है। अब बहुत पहले लोगों को ये पता नहीं था कि डेथ इसकी वजह से हो रही है, फॉस्जीन की वजह से। अब इसके प्रिकॉशन में देखो, हमने एक पॉइंट लिखा था 1% ऑफ इथाइल अल्कोहल इज मिक्स्ड इन द बॉटल। अगर मुझे इस चीज से बचना है कि इस फॉस्जीन का रिएक्शन हमारी बॉडी पे ना हो, तो होता क्या है कि हमने 1% इथाइल अल्कोहल मिक्स कर रखा है। उससे ये होगा कि अगर मान लो जरा सी भी फॉस्जीन बनी तो वो जो फॉस्जीन है वो जो प्रेजेंट है उसके अंदर इथाइल अल्कोहल, उसके साथ रिएक्शन करेगी। कैसे? ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा। अभी हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एसिड डेरिवेटिव, O माइनस बनेगा, माइनस वापस आएगा, Cl माइनस बाहर निकाल देगा। तो दोनों बार 2 मोल अटैक करते हैं, बनाते हैं OET एंड OET। इधर से Cl माइनस बाहर निकलता है, इधर से Cl माइनस बाहर निकलता है जब दूसरा मोल अटैक करने जाएगा, और बन जाएगा ये मॉलिक्यूल प्लस 2 मोल बनेंगे HCl के। अब ये जो कंपाउंड बना है ये बॉडी के लिए हार्मलेस होता है, यानी इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि जैसे फॉस्जीन खतरनाक हो जाता है, मतलब काफी पॉइजनस है, तो इसको इथाइल अल्कोहल पिला दो, अल्कोहल पी के मस्त हो जाएगा। अब कोई रिएक्शन नहीं करेगा बॉडी के साथ क्योंकि खुद में मस्त रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है?
CRQ निकालो और क्वेश्चन देखो उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है CCl4 प्लस 2 हाइड्रोजन FeH2 स्टीम डाल के क्या बनेगा। तो 2 हाइड्रोजन से रिडक्शन होगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। बी पार्ट है CCl3 COH होल ट्वाइस, बताया था ड्राई डिस्टिलेशन वाला कि अगर NOH डाल के डिस्टिलेशन कराएंगे तो प्योर फॉर्म ऑफ क्लोरोफॉर्म बन जाता है। तो ये थे 2 क्लोरोफॉर्म बनाने के मेथड, बता चुका हूं ऑलरेडी। दिस इज CRQ क्वेश्चन नंबर 6। अब अच्छा आगे पूछा जाता है केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, अब 2-3 रिएक्शन काफी फेमस हैं, जिसमें सबसे पहला है कि अगर CHCl3 में मैं Ag पाउडर डाल के हीट कर दूं, Ag पाउडर डाल के हीट करोगे तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल आएंगे, HC, 3 Cl यहां होंगे, CH और 3 Cl यहां होंगे, और 6 Ag के मॉलिक्यूल यहां पे बीच में आके 6 AgCl बाहर निकल जाएगा, माइनस ऑफ 6 AgCl बनेगा HC=CH। दूसरा जो फेमस रिएक्शन है वो पूछा जाता है कि CHCl3 को HNO3 के साथ रिएक्शन कराने पे क्या होता है। HNO3 NO2 प्लस देता है और ये H प्लस बाहर निकाल के CCl3 माइनस देता है। ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, बनाएगा CCl3NO2, जिसका नाम होता है क्लोरोपिक्रिन, जिसको इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स। और नेक्स्ट होता है, अब देखो हिटलर जैसे लोगों को पता लग जाए कि इससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, वो आदमी मार देता है, तो इसको हम वॉर गैस के नाम से भी बुलाते हैं। इट इज नोन एज वॉर गैस, क्योंकि कई बार इसका वॉर्स में यूज किया गया था, ऐसे लोगों पे कुछ असर देखने के लिए। तीसरा मॉलिक्यूल है इसका क्लोरीटोन। थर्ड मॉलिक्यूल है क्लोरीटोन। तो क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन के साथ करा दो, C डबल बॉन्ड हो CH3 CH3। क्या होगा यहां पे, यहां से H प्लस बाहर निकलने के बाद CCl3 माइनस बनेगा, और ये माइनस इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों लीविंग ग्रुप नहीं है। अटैक करके O माइनस बनेगा, उस पर ये वाला H प्लस आ जाएगा, बनेगा क्या COH CH3 CH3 CCl3। इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। क्लोरीटोन विच इज अ स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग। बात समझ आ रही है। ये है क्लोरोफॉर्म की कुछ मेन रिएक्शन। बाकी रिएक्शन हम लोग सेम जैसी होती हैं, उनको CRQ में कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में दे रखे हैं क्लोरोफॉर्म के क्वेश्चन। खुद से आंसर बताओगे। O2 डालने पर क्या होता है, फॉस्जीन बन जाता है COCl2, एक्सट्रीमली पॉइजनस। ये पॉइजनस नहीं होती है, दिस इज एनेस्थेटिक इन नेचर। अब इसमें 2 हाइड्रोजन डाले जाएं जिंक और HCl की प्रेजेंस में, तो एक बॉन्ड ही टूटेगा, बनेगा CH2Cl2। बता चुका हूं ये वाला कॉन्सेप्ट, 2 हाइड्रोजन एक बॉन्ड तोड़ते हैं। अब 6 हाइड्रोजन अगर इसमें डाल दिए जाएं तो 3 बॉन्ड क्लोरीन वाले टूट जाएंगे, फाइनली अल्केन बन जाएगा CH4। एक इसमें पूछा है HNO3 डालने पे क्या बनेगा, अभी बताया था वॉर गैस CCl3 और NO2, क्लोरोपिक्रिन, इंसेक्टिसाइड या वॉर गैस। और नेक्स्ट पूछा है कि इसमें Ag पाउडर डालने पे क्या बनेगा, थोड़ी देर पहले रिएक्शन लिखाई है कि 6 Ag बीच में इंसर्ट होके अल्काइन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अगला पूछा है इसमें Cl2 डालने पर क्या बनेगा, अगर इसमें और Cl2 डालोगे तो CCl4 पायरीन बन जाएगा। फिर नेक्स्ट पूछा है इसमें एसीटोन डालने पर क्या बनेगा, वो यहां लिखा दिया मैंने, क्लोरीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगले 2 पूछे हैं इसमें CHCl3 में हॉट एक्वस KOH डालने पर किसका फॉर्मेशन होगा। हॉट एक्वस KOH में देखो, एक्वस KOH मतलब SN1 रिएक्शन कराएंगे,
ये तो बात समझ में आ रही है। 3 बार अगर मैंने SN1 रिएक्शन करा दी तो 3 बार OH आ जाएगा, और यहां से पानी बाहर निकाल के माइनस ऑफ H2O से HCOOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये होगा एक्वस KH के साथ। और अगला रिएक्शन पूछा है इसमें NaOC2H5 हीट डालने पर क्या बनेगा। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि इनके साथ एलिमिनेशन कराना होता है, लेकिन एक कारण में एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता है। तो एलिमिनेशन नहीं हो सकता है तो बिना सॉल्वेंट के SN2 कराऊंगा, और SN2 अगर कराऊंगा तो 3 बार इस पे OC2H5 आ जाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल यहां पे बनता है इसको बोलते हैं इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट। इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट इसका यूज मैं कराऊंगा अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में एसिटल कीटल बनाने में। तो अभी नाम भी मत याद करो, मेरे को चलेगा। 3 मॉलिक्यूल SN2 रिएक्शन कराएंगे, SN1 नहीं होगी, ये पता होना चाहिए, उससे काम चल जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है कि क्या क्या रिएक्शन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो मोस्टली थ्योरी इस चैप्टर की खत्म हो चुकी है। इसमें अगर देखोगे तो एक क्वेश्चन नंबर 28 है जिसमें जेड तक प्रोडक्ट जा रहे हैं, और वो हमें डिस्कस करना है। एक क्वेश्चन नंबर 35 हम अभी कर सकते हैं। 35 देखो जरा। 35 में लिख रहा है क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल, एक्सप्लेन इन नॉट मोर देन 2 सेंटेंस। क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर बॉटल में इसलिए किया जाता है कि अगर वो लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा तो फॉस्जीन गैस बना लेगा। 35 मैंने थियोरेटिकली लिखा दिया आप लोगों को, तो 35 का आंसर ऐसे हो जाएगा। तो जस्ट 1 क्वेश्चन रिमेनिंग इन दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। वो हम नेक्स्ट लेक्चर, जो इसका ALKH का आखिरी लेक्चर होगा, उसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। दिस इज लेक्चर नंबर 13। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन इन लेक्चर नंबर 14।